ये इधर बांग्लादेश के साथ सीरीज खत्म हुई है, उधर फखर जमान सही हो गया, मतलब सेहजाब हो गया है और एबटाबाद रीजन के लिए वो अवेलेबल हो गया है नेशनल T20 कप खेलने के लिए। आपने बाबर आजम को भी देखा कि बाबर आजम ने भी उसी रात, जिस दिन आकिब जावेद कह रहा है कि बाबर आजम इंजर्ड है, बाबर आजम अपनी तस्वीर लगाकर बताता है कि बेटा ये चेक करो, और उसके बाद वो गोल्फ खेल रहा है, उसकी स्टोरी वो अलग से लगाता है। और इधर बोला गया कि भी फखर जमान भी इंजर्ड है, तो आज जैसे ही ओडीआई सीरीज खत्म होती है, फखर जमान अनाउंस कर देता है कि भी वो नेशनल T20 के अंदर आ रहा है, एबटाबाद की तरफ से वो खेलेगा। मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है, क्या खिलाड़ियों को इस एक बंदे ने, अकेले बंदे ने प्रेशराइज किया हुआ है कि उनको रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर रहा है, कि जैसे आपने पहले मोहम्मद आमिर को किया जाया कि भैया वो वापस आ चुका था लेकिन उसको मुंह ना लगाया गया। वो बंदा कहता है कि भाई मैं 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेल कर आया हूं, ये सीरीज खेलने जा रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई बंदा पूछ ही नहीं रहा, ना ही कोई कांटेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद मुझे एक ही चीज वाज़ेह थी कि भैया आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि अब ये जलील करने वाले। तो पहले मोहम्मद आमिर हो गया, पता नहीं कितने ही प्लेयर इसी तरह से जाया कर दिए जो कि पाकिस्तानी टीम में ना आ सके, वो दूसरे मुमालिक में जाते हैं कि वहां जाकर खेलें। आज बाबर आजम, और ये अभी जो खबर आई है कि फखर जमान बिल्कुल सेहजाब हो गया। मतलब ऐसा क्या जादू हुआ है कि जैसे ही ओडीआई सीरीज खत्म होती है वो एकदम से सेहजाब हो जाता है। और आकिब जावेद के अल्फाज हैं कि भैया वो जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, उसके दरमियान में ही वो इंजर्ड हो गया था। हालांकि सहाफियों ने पूछा कि सर वहां पर इतने कैमरास लगे हुए थे, हमने तो कहीं नहीं देखा कि वो लैग कर रहे हों, गिर रहे हों, इंजरी उनकी नजर आ रही हो, सिर्फ आपको ही आई है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि हमने मेडिकल पैनल बैठाया हुआ है और वो इसकी तफ्तीश कर रहा है। मतलब वो चेक कर रहे हैं कि ये वाकई ही इंजर्ड थे और अपनी ये इंजरी भुला रहे थे, ऊपर उसको कवर अप कर रहे थे। सर कवर तो आप कर रहे हैं, आप अपने आप अपना हुक्म चलाने के लिए कि मैं जिसको चाहूं टीम में रख सकता हूं, जिसको चाहूं मैं सिलेक्शन कर सकता हूं, ये करने के लिए आप बर्बाद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी पता नहीं इस बंदे के ऊपर कौन सा अंधा एतमाद किए बैठे हैं कि भैया इसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। ये चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक ये बंदा पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, तब भी अकल से बाहर इसने सिलेक्शन की थी कि जहां पर बाकी टीम यहां पर स्पिनर्स लेकर आ रहे थे, ये बंदा फास्ट बॉलर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चला गया। जब पूछा गया कि भैया क्यों, बाकी तो स्पिनर लेकर आ गए, तो इसने कहा कि भाई वो उनकी प्लानिंग है, ये हमारी प्लानिंग है, आप हमारी प्लानिंग देखें। और हमारी प्लानिंग क्या होती है कि हम पहले ही राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो अब भी सर इन्हीं की ही प्लानिंग चल रही है कि बाबर आजम को बाहर कर दिया, फखर जमान को बाहर कर दिया कि ठीक है, साइम का समझ आता है कि वो इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, उसे ब्रेक चाहिए होगी, लेकिन वो ब्रेक नहीं लेता, आते ही नेशनल T20 खेलना शुरू कर देता है, वरना ये उसे भी इंजर्ड ही कहता। लेकिन जहां पर बाबर आजम है, रोका होगा, शायद उसको रोका गया होगा कि नेशनल T20 कप तूने नहीं खेलना, हमने ये तुम्हारे ऊपर जवाब बनाना है कि तुम इंजर्ड हो। लेकिन बाबर आजम की टसल इनके साथ सही साफ नजर आ रही है कि बाबर आजम जो इंस्टा स्टोरी लगाता है, और उधर दूसरी तरफ ये फखर जमान है कि यार कल रात को खत्म होती है और आज सुबह ही उसकी खबर आ जाती है कि वो एबटाबाद की तरफ से वो नेशनल T20 कप खेलेगा। तो भैया ये जलालत है, ये चीजें हैं, ये इनका मकरू चेहरा है जो कि बर्बाद कर रहा है हमारी क्रिकेट को।